बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी था, दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसको रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक पैसा दान में देती थी। वो राया से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है। राया शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी या दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें, सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन क्या कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, तब निर्धनों के आर्य कन्या का व्याह कराओ, साथ यज्ञ आदि करो। इस प्रकार कर्मों से आपका कुल कर आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूता है, जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राया से करना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। एक एक साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समझ धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वो राय रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सही मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग बल जाए। ऐसा कहकर राया प्रदेश चला गया। वो वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता है, शहर में बेचता है, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राया के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर बिजर मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बिजर दे दो। दासी ने बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पति कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी के बहन से कोई उत्तर ना मिला तो वो बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया और लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं था। अच्छे बुरे का पता विपत्ति ही में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, उससे वो बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन। अब विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई। कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, पर जब तक कथा होती है तब तक हम ना लोग उठते हैं ना बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर आना नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैं दासी को तुम्हारे पास 5 सर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसे वहाँ एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, ऐसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि कथा पूछ लिया जाए उसे हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान करके बृहस्पतिवार व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए।
बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के अकेले की वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन ले आई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारी रानी के लिए तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों तुम हमारी बैठ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, ए व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगी, भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले तरह से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान के पास धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्चा करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कम करने प्रारंभ की, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी या दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कुछ खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि को राजा को स्वप्न कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करते, अब अपने देश को लौट जा। राजा पात कर उठकर जंगल से लकड़ी काट कर लाने के जंगल को चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने रानी गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल ने बेसुरे साधु का रूप धारण कराया। राय पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किन चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुन राय ने तुम जल भर आया। साधु बंधा कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते राय से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध कर जिसके कारण तुम्हारी दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डाल के केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रश्न देखकर आया बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को आकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तो राय तेरे लकड़ी लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिस तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजन का सम्मान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसका कोई संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता से रहती थी। वह ना स्नान करता कि देवता पूजन करती, प्रातः काल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते हैं, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या अपने पिता घर में बड़ी होने लगी। वो बालिका प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का जप करती। वो बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले आती। आप पाठशाला जाने के मांग में डालती जाती। वही जो सोन के हो जाते तो लौटते समय उनको घर ले आती। एक दिन वो बालिका सूप में उन सोने जौ को फटक कर साफ कर रही थी। विष्णुमान देख लिया, कहा, है बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा। अब बृहस्पति देव से प्रार्थना कर कहा, है प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रयाने की तरह कन्या जॉब फैलाती स्कूल चली गई। स्कूल से लौट कर जब जॉब भी नहीं थे, बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उससे वो घर ले आई और उसे जॉब साफ करने पर उसकी माँ का वही रंग रहा।
एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देख कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर भोजन तल जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए। बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई कारण है तो मुझे बतला, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मैं अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुन राजा शरण पड़ गया। बोला, हे बेटा, इस तरह करने का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार राय उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया तो राजा का आदर ब्राह्मण सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते उस ब्राह्मण देवता घर में पहली भांति गरीबी को निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा। अब माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्ण व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। सभी हाल का पुत्री बोली, है पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गर्मी दूर हो जाए। ब्राह्मण तथा अपनी स्त्री को साथ लेकर पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब देवता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात ना मानी। वो प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री को बोचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सामान निकाल दिया, अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रात उसमें से उसे निकाला था, स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वो नीम से पूजा पाठ करती पशुपति और व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई। अब बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई और ब्राह्मण भी सुखपूर्ण श्लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय में व्यतीत होने फिर बृहस्पति दिन आया। राय जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अध्यय मिला। राय ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से सभी के दूर हो गए, परंतु जब गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति और व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर राजा ने विशाल आयन किया। समस्त राज्य में घोषणा करा दी, कोई मनुष्य अपने घरों में भोजन न बनाए, आग में न जलाए, समस्त लोग मेरा भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो मानेगा उसको फांसी सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य की सही बात से राजा को भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसके अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खुटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय कर मेरा हार उस लकड़हार चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उस जेल में डलवा दिया। जब लकड़हार जेलखाने गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्ण जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राय ने पूजा समान में कथा का प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति ने उस नगर राजा को सपने कहा, हे राया, तूने जिस आदमी जेलखाने बंद किया निर्दोष है, वो राया है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देकर लकड़हार बुलाकर क्षमा मांगी। तब राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर निकट पहुंचे से बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुआं था। बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बने थे। राजा ने पूछा, किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी या दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी आया। जब राजा ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, उसने दासी कहा, हे दासी, देख राजा हम खुद ही बुरे हाथ छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी जा। रानी की आज्ञा से दासी खड़ी हो गई। जब राजा ने अपने साथ महल में लिवा लाई तब राजा ने कुर्त अपने त्वाल निकले पूछने लगा, बताओ धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब राय ने बताया, हमें इसे धन बृहस्पति देव के व्रत के पास से प्राप्त हुआ है। राय ने तब निश्चय किया, 7 बातें सही विषय पूर्ण करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा, रोज व्रत क्या करूंगा। बाहर से मैं राय दुपट्टे में चने दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा
एक रोज राया ने विचार किया, चल अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर राया घोड़े पर सवार अपनी बहन को चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी के मुर्दे को लिए अरे उन्हें रोक कर राया कहले, अरे भाइयों मेरी बस एक कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथाएं पढ़िए। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राय ने दाल निकाली, कथा करनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने, कथा समाप्त तो मुर्दा राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उससे चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में से किसान खेत में हल चलाता मिला। राय ने उसे कहा, अरे भैया तुम मेरी बसवे कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4000 जोत लूंगा, जब अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा कर गिर गए। तब किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो पुत्र से सवाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़े दौड़े झूठसार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुन गई, तू अपनी कथा मेरे खेत पे चल के ना। राय ने लौट कर बुढ़िया खेत पे जाकर कथा कही, जिसको सुन के उसके बैल खड़े हो गए। तब किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राय अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे बात का राय जागा देखने लगा, सब लोग भोजन कर रहे हैं। राय ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया जो मेरी बसवे कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आता हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चल गई, परंतु कोई भी उसे ऐसा व्यक्ति न मिला जिसने भोजन किया हो। फिर वो कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वो तैयार हो गया। राय ने जाकर बसवे की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राय प्रशंसा होने लगी। एक दिन राय ने अपनी बहन से कहा, है बहन मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राया की बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चलिए आप अंदर लड़कों में ले आया, कोई तो भाई को स्थान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राया ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम जाकर ही क्या करोगी। दुखी मन से राया नगर लौट आया। राय ने प्राण से कहा, हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कह वो बिना भोजन आदि के से लेट गया। रानी बोली, है प्रभु वैसे हमें सब कुछ दिया, हम स्थान भी उसी देंगे। उसी रात वैसे राया सबने कहा, हे राया उठ, सभी सोच त्याग देते। रानी घबराती है। राया जानकर बड़ी खुशी हुई, न मैंने रानी गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राया ने बहन से, जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई। अब धाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई है, गधा चढ़ी आई है। राया की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार ना करते तुम औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति ऐसी है जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो भावना पूर्व बृहस्पति का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति उनके सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनके सदैव अच्छा करते हैं। जो संसार में सद्भावना सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं इसी प्रकार पूर्ण होती हैं। जैसे रानी राया ने बृहस्पति कथा गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उसका मनन करते हुए जय जयकार करना चाहिए। भगवान की जय। आरती बृहस्पति देवता की। जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, छिन छिन भोग लगाओ, कदली और फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देव। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो करे, आकर द्वार कर। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, वंदन हारी। ओम जय बृहस्पति देव। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकार। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गा,
स्वामी प्रेम सहित गावे, जेठ आनंद आनंद कर सोनी से फल पावे। ओम जय विषपति देवा, भगवान की जय।